स्पाइसी। नमस्कार दोस्तों, स्पाइसी द साइबेरियन हस्की चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों को डिवॉर्मिंग के बारे में आज मैं बताने वाला हूँ। इसमें डिवॉर्मिंग के बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि आखिर पेट्स की डिवॉर्मिंग क्यों की जाती है। ठीक है, बहुत सारे फ्रेंड्स हमारे जिन्होंने कैट्स भी पाल रखा है, डॉग्स भी पाल रखा है, तो उसकी डिवॉर्मिंग क्यों करें। ठीक है, और कैसे की जाती है डिवॉर्मिंग, होता क्या है, डिवॉर्मिंग कैसे करें। ठीक है, और इसमें आप कौन कौन सी दवाई का प्रयोग कर सकते हैं इसमें, ये सारी चीजें मैं आपको आज बताने वाला हूं। गाइस, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि जो व्यूअर्स जो है हमारे चैनल पर नए हैं या फिर पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज वो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। और जो मैं एक्सपीरियंस अभी कर रहा हूं ना, वो सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको शेयर करूंगा। एक्सपीरियंस में अपना सारा शेयर करूंगा आने वाले टाइम में भी। और मैं आपको बताने वाला हूं कि स्पाइसी के साथ मेरे क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं और मैं इसका जो सॉल्यूशन देख रहा हूं या सॉल्यूशन निकाल रहा हूं, इस सारा एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर करने वाला हूं। ठीक है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो सब्सक्राइब करना होगा, ताकि जो मैं एक्सपीरियंस गेन करूं वो मैं आप तक पहुंचा पाऊं। ठीक है, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि डिवॉर्मिंग क्या है। गाइस, तो मैं बता दूं, आपके डॉग्स या कोई भी पेट्स हों, इनके पेट में जो वॉर्म्स होते हैं उनको समाप्त करना ही डिवॉर्मिंग कहलाता है। ठीक है, अब बात है कि हम कैसे जानेंगे कि डिवॉर्मिंग की जरूरत है हमारे पेट्स को। तो गाइज, क्या है कि जब आपका डॉग मिट्टी, प्लास्टिक, गोबर, लकड़ी या मल मूत्र खाने लगे, तब समझ लीजिए कि आपके डॉग्स को क्या है ना कि जरूरत है डिवॉर्मिंग की। इनके पेट में जब कीड़े होते हैं ना, तो ये कुछ ना कुछ खाते हैं, या फिर क्या है कि खाना कम कर देंगे। दिन प्रतिदिन ये बहुत कम खाते हैं। जो जनरली ये डेली नॉर्मल लाइफ में खाते हैं, उससे खाना कम कर देते हैं, और ये कम खाने की वजह से भी जो है धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगते हैं, दुबला पतला होने लगते हैं। और जबकि कोई बीमारी ना हो। ठीक है, आप ये समझ लीजिए कि आपके कुत्ते के पास कोई बीमारी नहीं है, फीवर नहीं है, फिर भी ये कम खाते हैं और धीरे धीरे दुबले पतले हो जाते हैं। तो एक बार ना आप डिवॉर्मिंग कराइए। ऐसे भी गाइस, क्या है कि अपने पेट्स की डिवॉर्मिंग कम से कम हर 5-6 महीने में एक बार जरूर करें आप लोग। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात है कि डिवॉर्मिंग कैसे करें। तो सबसे पहले तो आपको यह ध्यान रखना होगा कि आपका कुत्ता या आपका पेट्स खाली पेट हो। कम से कम आप जो आपका पेट्स है उसने 2-3 घंटे से कुछ ना खाया हो। ठीक है, और डिवॉर्मिंग की दवाई देने के बाद जो है ना, उसको 2-3 घंटे तक कुछ मत खिलाइए, यहां तक कि पानी भी नहीं। ठीक है, अब मैं गाइस बताऊंगा कि डिवॉर्मिंग के लिए कौन सी दवाई होती है। आप अपने पेट्स को क्या है ना कि स्काई वॉर्म एक टैबलेट आता है, आप वो स्काई वॉर्म दे सकते हैं या इजी पेट दे सकते हैं, और भी दूसरी दवाई दे सकते हैं, या फिर अपने वेटनरी डॉक्टर से पूछ लें, या आप गूगल में भी देख सकते हैं। ठीक है, और गाइस क्या है ना कि मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने स्पाइसी को, मैं दिखा रहा हूं आपको, ये स्पाइसी को देखिए गाइस, ये मैंने इजी पेट दिया था। ठीक है, देख सकते हैं आप गौर से, इजी पेट, ये वाली दवाई। ठीक है, आप कहीं भी जाएंगे, ज्यादा महंगा भी नहीं है, 330 रुपए में 10 की पैकेट आती है। तो आप अपने ना डॉग्स को वजन के हिसाब से ये दवाई दे दें। ठीक है, जब आपका अगर डॉग्स अगर 10 किलो का है, तो हर 10 किलो पर ना एक गोली दें उसको जरूर। आपका कुत्ता अगर 20 किलो का है या पेट्स 20 किलो का है, तो आप उसको 2 गोली, और अगर 30 किलो का है तो 3 गोली। और इसको देखिए, ये तो ऐसे खाएगा नहीं, तो या तो आप इसको चूरन बना करके खिला दीजिए, या फिर एक गोली क्या है ना कि मैं आपको गाइस बताता हूँ, जैसे ये आप ना ऐसे इसको इस तरह से दवाई मुंह में डाल करके और मुंह बंद कर दीजिए, ये ना थोड़ा खा लेगा। ठीक है, तो इस तरह से भी आप इसको दवाई दे सकते हैं।
मैंने इसको इजी पेट दिया है, ठीक है। और गाइस डॉक्टर्स ने कहा था कि जब भी आप डिवॉर्मिंग की दवाई देना तो वो क्या है ना कि थोड़ा बहुत लीवर पे असर करता है, ठीक है। तो आपके कुत्ते के लीवर की सुरक्षा के लिए, या ये कह सकते हैं कि आपके कुत्ते का लीवर मजबूत रहे, तो आप एक लीवर की टॉनिक दे दीजिए, या एक मल्टीविटामिन भी आप दे सकते हैं लीवर की टॉनिक के साथ साथ, ठीक है। स्पाइसी नो बेटा, नो नो, स्पाइसी नो। देखते हैं, काटेगी नहीं लेकिन ये खेलना चाहती है। गाइस मैं आपको दिखाता हूँ, मैं हिमालय का ये वाली ली 52 टॉनिक लाया था, ठीक है। और शायद इसका स्वाद भी स्पाइसी को अच्छा लगा, क्योंकि ये खा लेती है आराम से। सिर्फ आप दवाई भी देंगे ना तो ये खा लेगी। और एक ये वाली दवाई, ठीक है, ताकि मतलब इसका जो पाचन शक्ति है वो बढ़ाता है। दवाई देख सकते हैं, हिमालय का ये दवाई है, आप लोग खुद ही देख सकते हैं। और ज़्यादा महंगा भी नहीं है, ये दवाई 190 रुपये की है। और ये ली 52 जो दवाई है 140 रुपये की है, ठीक है। तो ये 2 टॉनिक मैं अभी दे रहा हूँ। एक हिम कैल मैंने हिमालय का ही मंगाया है, कैल्शियम की टॉनिक है, वो अभी आया नहीं है मेरे पास, तो वो भी जब आ जाएगा तो ये दे सकते हैं आप लोग। तो 5-5 ml 5 ml ली 52 और 5 ml डाइजेटन प्लस दे रहा हूँ मैं, ठीक है। सुबह शाम, सुबह 5 ml, शाम में 5 ml ये दे रहा हूँ। इसे देख तो रहा हूँ मैं कि एपेटाइट का प्रॉब्लम इसका धीरे धीरे ठीक हो रहा है। ये जो खाना कम खाती थी, तो अब खाना भी इसने थोड़ा बहुत चालू कर दिया है, ठीक है। एक्चुअली ये तो बहुत चूजी है, मतलब हमेशा इसको ध्यान रहता है कि कहीं कुछ और अच्छा मिले तो मैं खाऊं, इसलिए भी इसका नखरा कुछ ज़्यादा ही है गाइस। तो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन तो दे दी कि डिवॉर्मिंग कैसे करें, ठीक है, और कौन कौन सी दवाई देनी चाहिए। ऐसे भी आप लोग 5-6 महीने में ना एक बार डिवॉर्मिंग कर दीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। स्पाइसी नो नो। गाइज कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा। और अगर और भी कोई जानकारी हो तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं। मैसेज मतलब यूट्यूब पर ही कर सकते हैं, कमेंट करें, ठीक है। और बताएं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय। स्पाइसी से हाय, चलो अब बाय कर दो। हाय तो कर दिया, अब चलो बाय कर दो। हाँ।